Hello students, I am पूजा, केमिस्ट्री एजुकेटर of बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 3 फॉर एचपी टेट। टॉपिक है हमारा मेटलर्जी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर सबसे पहला, द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और इज गिवन बाय। ठीक है, तो जो हम सल्फाइड और की जो कंसंट्रेशन करते हैं वो किस मेथड से करते हैं? देखो, हमारे पास मेटलर्जी में फर्स्ट स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, राइट। तो सल्फाइड ओर्स के लिए हमेशा ही क्या होता है? स्पेशल मेथड होता है। तो सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, अगर हमें क्या करनी हो, इसकी यहाँ पर कंसंट्रेशन करनी हो, फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, राइट। तो यही मेथड है इसकी कंसंट्रेशन के लिए। तो हमारा ऑप्शन होगा नंबर 1, राइट। Our next question is मैलेकाइट इज एन और ऑफ। ठीक है, जो मैलेकाइट है वो किसका और है जी? ठीक है, मैलेकाइट का फॉर्मूला क्या होता है? मैलेकाइट का फॉर्मूला होता है कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जो मैलेकाइट और होगा वो किसका होगा जी? कॉपर का। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइट। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी पायराइट आएगा तो वहां पे ये समझो कि आयरन सल्फाइड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉपर पायराइट। तो पायराइट मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? FeS2। ठीक है, कॉपर आयरन सल्फाइड, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कॉपर के ऊपर भी +2 स्टेट, इसके ऊपर भी +2 स्टेट, और यहाँ पर एक सल्फर के ऊपर -2 होती है। तो क्या हो जाएगी टोटल? क्योंकि 2 सल्फर है, -4। तो चार्ज क्या हो जाता है जी? बैलेंस। तो हमारे पास जो इसका आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। ठीक है, हमें ये बताना है कि एल्यूमिनियम का ओर कौन सा है। ठीक है, एल्यूमिनियम का ओर देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है आपको? बॉक्साइट। ठीक है जी, तो बॉक्साइट का के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? बॉक्साइट के लिए फॉर्मूला होता है Al2O3 डॉट 2H2O। ठीक है, मीन्स हमें ये तो पता चल गया कि ओर ऑफ एल्यूमिनियम का आंसर क्या आएगा? बॉक्साइट आएगा। बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि हेमेटाइट डोलोमाइट ये आंसर क्यों नहीं आएगा। तो जो हेमेटाइट होता है वो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है जी Fe2O3। और जो मैग्नेटाइट होता है ना, मैग्नेटाइट, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो वो होता है जी Fe3O4। डोलोमाइट क्या होता है? डोलोमाइट हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स लाइक सैंड, क्ले एक्सेट्रा फ्रॉम द ओर इज नॉन एज। तो देखो, हमारी जो मेटलर्जी का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मीनिंग क्या है? हम यहाँ पर किसकी रिमूवल करेंगे जी? इम्प्योरिटीज की। ठीक है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर्स। ठीक है, इसमें हम रिमूवल करते हैं इम्प्योरिटीज का ओर से। अब देखो यहाँ पर, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक तो कंसंट्रेशन कहते हैं, बिल्कुल सही है जी। ठीक है, देखो, वैसे तो बाकी प्रोसेस में बाकी जो ऑप्शंस हैं उनमें कंसंट्रेशन वर्ड है ही नहीं, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। स्टिल अगर आपको ऑप्शन ऐसे गिवन हो कि आपको कंसंट्रेशन गिवन हो, ठीक है, तब भी आपको ये याद रखना है इस प्रोसेस को हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ड्रेसिंग ऑफ ओर। और तीसरा नाम क्या है जी? बेनिफिक्शन ऑफ ओर। ठीक है, क्या है इसका तीसरा नाम? बेनिफिक्शन ऑफ ओर। आई चीज समझ में? तो हमारे पास ये तीनों ही नाम होते हैं फर्स्ट स्टेप के लिए। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। Our next question is for which of the following or froth flotation method is used for concentration?
हमें पता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स, ठीक है, जो सल्फाइड ओर्स होंगे उनकी कंसंट्रेशन के लिए ये मेथड यूज किया जाएगा। तो देखो जी, हेमेटाइट क्या होता है? हेमेटाइट होता है Fe2O3। जिंक ब्लेंड क्या होता है? ZnS। मैग्नेटाइट क्या होता है? Fe3O4। एंड ये कैमेलाइट नहीं है जी, ये होना चाहिए कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, इट इज द पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पाउडर्ड और इज एगिटेटेड विथ वाटर, ठीक है। आपके पास एक पाउडर्ड बोर है, ठीक है, पाउडर्ड और है, उसे वाटर के साथ वॉश किया जाता है, ठीक है, और वॉश्ड विद रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। मीन्स देखो, जैसे कि ये आपके पास एक टैंक है और इस टैंक के अंदर आपके पास क्या है जी? यहाँ पर पाउडर्ड और आपने ले लिया, ठीक है, ये आपने पाउडर्ड और ले लिया और इसके अंदर आपने टैप वाटर यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ वाटर आपने क्या करवा दिया? यहाँ पर रन करवा दिया, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है जी? इस तरीके से आप मान लो कि यहाँ पर वाटर क्या हो रहा है? ऐसे फॉल डाउन हो रहा है, ठीक है। ये है पाउडर्ड और। फिर कहते हैं द हैवी ओर पार्टिकल्स एंड द लाइटर इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड। बिल्कुल ठीक है जी, जो हैवी और पार्टिकल्स और लाइटर इम्प्योरिटीज हैं, देखो इसमें जो लाइटर इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या आ जाएंगी? सरफेस के ऊपर आ जाएंगी और इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगी? रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारी डेली लाइफ की, अगर हम, ठीक है, जो भी दाल होता है, चावल या फिर गेहूं होती है ना, अगर हम उससे साफ करते हैं तो क्या होती है? जो लाइटर इम्प्योरिटीज हैं वो तैर कर, फ्लोट कर कर क्या आ जाती है? उसके सरफेस के ऊपर आ जाती है। तो लाइटर इम्प्योरिटीज वहां से क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है ना। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? इस मेथड का नाम क्या मेटलर्जी है? नो, मेटलर्जी तो पूरे चैप्टर का नेम है ना। लीचिंग है? नो, इट इज अ केमिकल मेथड, ठीक है, ये केमिकल मेथड है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। बाकी जितने भी मेथड्स हैं वो क्या है? दे आर फिजिकल मेथड, ठीक है, केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस? नो। नेक्स्ट इज ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है, यस, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड ये होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो वो कहते हैं ना लाइटर इम्प्योरिटीज होंगी, लाइटर इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी, तो इसे क्या कहते हैं हम यहाँ पर? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी द ऑयल यूज्ड एज फ्रोथिंग एजेंट इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज। कौन सा ऑयल हम यहाँ पर यूज करते हैं फ्रोथिंग एजेंट के रूप में? ठीक है, तो आंसर होगा पाइन ऑयल, ठीक है। देखो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हमारे पास क्या होता है? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता है ये यूज किया जाता है किसके लिए? फॉर सल्फाइड ओर्स, ठीक है। अगर हमें सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन करनी है तो हम क्या यूज करेंगे? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम एक टैंक लेते हैं, ठीक है, टैंक में हम सस्पेंशन बनाते हैं ऑयल एंड वाटर की, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पर सस्पेंशन बनाई ऑयल एंड वाटर, तो एक जो लेयर है वो आपको ऑयल की नजर आएगी, है ना, और यहाँ पर आपको दूसरी वाटर की लेयर आपको नजर आएगी। तो जो ये ऑयल यूज किया जाता है ना, ये आपके पास कौन सा ऑयल होता है जी? पाइन ऑयल, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम सल्फाइड और की एडिशन कर देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जो सल्फाइड ओर होता है, जो सल्फाइड ओर हमारे पास होगा वो तो क्या आ जाएगा? इस ऑयल वाली लेयर में आ जाएगा और यहाँ पे एक फ्रोथ बना देगा, जबकि जो इम्प्योरिटीज हमारे पास हैं, इम्प्योरिटीज विल लेफ्ट बिहाइंड एट द सरफेस। यहाँ पर क्या रह जाएंगी जी? इम्प्योरिटीज, ठीक है, इम्प्योरिटीज वाटर में रह जाती हैं, जबकि हमारे पास जो सल्फाइड ओर है वो किस में आ जाएगा? ठीक है, वो पाइन ऑयल में डिजोल्व हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर, ठीक है, इसकी क्या बन जाएगी? एक फ्रोथ बन जाएगी, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8, राइट। Our next question is
विच ऑफ द फॉलोइंग और विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय लीचिंग। ठीक है, हमें बताना है इसमें से कौन सी मेटल लीचिंग से एक्सट्रैक्ट नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले तो लीचिंग हमारे पास क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, ये इकलौता एक केमिकल मेथड है, बाकी सभी क्या है जी, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, इसमें ना हम क्या करते हैं, इसमें एक केमिकल ऐड करते हैं। ठीक है, अगर हमें लीचिंग करनी होती है एल्यूमिनियम की, फॉर लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, क्या यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं लीचिंग रिएजेंट। ठीक है, तो इसलिए इसे हम केमिकल मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल एक केमिकल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव कराने के लिए क्या बोलते हैं जी, इसे लीचिंग रिएजेंट, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर लीचिंग मेथड मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है, इट इज लीचिंग रिएजेंट। ठीक है, एक हमारे पास होता है सिल्वर एंड गोल्ड की। ठीक है, फॉर लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड की लीचिंग के लिए यूज किया जाता है साइनाइड। क्या यूज किया जाता है, साइनाइड। तो देखो, एल्यूमिनियम की तो लीचिंग हो सकती है, सिल्वर की भी हो सकती है और गोल्ड की भी हो सकती है, सिर्फ मरकरी की लीचिंग नहीं हो सकती। इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है इसमें से कौन सी मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं होगी बाय लीचिंग, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज सल्फाइड और ऑफ जिंक एंड कॉपर इज कंसंट्रेटेड बाय, अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन आएगा जी, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस नो, ग्रेविटी सेपरेशन नो, डिस्टिलेशन नो। डिस्टिलेशन तो किसके लिए होता है, फॉर मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए, है ना। डिस्टिलेशन तो आता ही नहीं है अंडर मेटलर्जी। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन यूज होता है हैवी और लाइटर इंप्योरिटीज को रिमूव करने के, सेपरेट करने के लिए। Gravity separation is used for the separation of heavy ore and lighter impurities, and lighter impurities, right? And electromagnetic process, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सेपरेशन होता है वो यूज होता है आपके पास, ठीक है, या तो इम्प्योरिटीज या और क्या होना चाहिए, दैट शुड बी मैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन आइदर इम्प्योरिटी और either impurity or should be magnetic in nature। ठीक है, ये क्या होना चाहिए जी, मैग्नेटिक होना चाहिए नेचर में, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होता जी, वो मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो होता ही नहीं है कंसंट्रेशन के लिए, तो आपके पास क्या रहता है जी, मैग्नेटिक प्रोसेस। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्लोटेशन प्रोसेस। Next is which of the following ore is concentrated by chemical leaching method। ठीक है, केमिकल लीचिंग मेथड से कौन सा और कंसंट्रेटेड होता है, तो देखो सीनावर क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। अर्जेंटाइट होता है जी सिल्वर सल्फाइड, कॉपर पायराइट होता है CuFeS2, और गैलेना होता है लेड सल्फाइड। ठीक है, देखो ये है तो सभी सल्फाइड और, पर मैंने अभी आपको बताया केमिकल लीचिंग मेथड किसके लिए यूज होता है, दिस इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास यहाँ पर सिल्वर के लिए, सिल्वर का और दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे यहाँ पर कंसंट्रेटेड हो जाएगा। Next is how do we separate two sulfide ores by froth flotation method। अब देखो, अब है ना फ्रोथ फ्लोटेशन में आपको ये दिया हुआ है कि दो सल्फाइड ओर है। ठीक है, क्या है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में, ठीक है, दो सल्फाइड ओर है, मान लो एक आपके पास है जिंक सल्फाइड और एक है कॉपर सल्फाइड। तो ऐसी कंडीशन में जो आपके पास फ्रोथ बनेगी, ठीक है, वो तो दोनों की वजह से बननी चाहिए, कॉपर सल्फाइड और जिंक सल्फाइड दोनों की वजह से, बट आपको दोनों को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा, हमें तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम कुछ ऐसे सब्सटेंस की एडिशन करते हैं जहां पर
जो एक की फ्रोथ बनने ना दे, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं जी, उन्हें हम कहते हैं डिप्रेजेंट्स, ठीक है। डिप्रेजेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, आर दो सब्सटेंसेस, आर दोज सब्सटेंसेस, ठीक है, विच, ठीक है, विच मेक कॉम्प्लेक्स, which make complex with one of the sulfide or with one of the sulfide or, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये एक सल्फाइड और के साथ क्या बना देंगे जी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना देंगे। तो मीन्स उसकी वजह से फ्रोथ की फॉर्मेशन नहीं होगी, उसको रोक देंगे, डिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। डिप्रेजेंट्स का मतलब यही होता है कि वो एक कॉम्प्लेक्स के साथ क्या बना देते हैं, एक सल्फाइड और के साथ कॉम्प्लेक्स बना देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक सेपरेट हो जाएगा। मान लो कि आपके पास इसमें से कॉम्प्लेक्स बना दिया किसके साथ, जिंक सल्फाइड के साथ, तो हमारे पास पहले फ्रोथ में क्या आ जाएगा, कॉपर सल्फाइड, इसे सेपरेट कर लोगे, फिर बाद में किसे सेपरेट कर लो, जिंक सल्फाइड को कर लो दोबारा से, है ना। तो आपके पास इस तरीके से, तो आंसर क्या रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बाय एडजस्टिंग प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर और यूजिंग डिप्रेसेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट, कॉमन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट, ये हमारे पास क्या है जी, ये लर्निंग क्वेश्चन है। बॉक्साइट हमारे पास होता है Al2O3.2H2O। इसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो होती है जी सिलिका की, SiO2, ठीक है, इम्प्योरिटीज ऑफ सिलिका, राइट। तो ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एन ओर ऑफ टिन, टिन का ओर है कंटेनिंग FeCrO4 इज कंसंट्रेटेड बाय, ठीक है। तो देखो कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन, नो, ठीक है। ये सल्फाइड मैग्नेटिक सेपरेशन, यस। देखो जो इसमें आयरन है, आयरन प्रेजेंट है ना, और आयरन क्या होता है, दिस इज मैग्नेटिक इन नेचर। और मैंने आपको बताया कि या तो आपके पास इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक हो या आपके पास और मैग्नेटिक हो। अब यहाँ पर टिन और है ना, और तो किसका है, टिन मेटल का है, ठीक है। ये तो मैग्नेटिक नहीं है पर इम्प्योरिटीज तो मैग्नेटिक है ना, तो इट मीन्स ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से। फ्रोथ फ्लोटेशन यूज नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ यूज होता है जी फोर सल्फाइड ओर्स के लिए, राइट। उसके बाद क्या है, लीचिंग मेथड। अब देखो लीचिंग मेथड मैंने आपको बता दिया अगेन, ये किसके लिए यूज होता है, सिल्वर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम के लिए। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग और कैन नॉट बी कंसंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन से कौन से ओड्स को हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो देखो हेमेटाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Fe2O3, again this contain iron, it means can be separated by magnetic separation, है ना, can be separated by magnetic separation, right, ठीक है। उसके बाद है जी मैलेकाइट, ठीक है। मैलेकाइट हमारे पास क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, राइट, ये होता है। मैग्नेटाइट क्या होता है जी, Fe3O4, और सिडेराइट होता है हमारे पास फेरस सल्फाइड। तो मीन्स इन तीनों में क्या है, हमारे पास आयरन है, तो दे कैन बी सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। ये भी सेपरेट हो सकता है, ये भी सेपरेट हो सकता है, बट ये कॉपर का है, ठीक है। दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। तो क्योंकि इसमें कॉपर है तो ये सेपरेट नहीं हो सकता मैग्नेटिक सेपरेशन से। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, मैलेकाइट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लीचिंग इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज, ठीक है। लीचिंग का क्या यहाँ पर लीचिंग का क्या सिग्निफिकेंस है एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन में। तो देखो लीचिंग प्रोसेस होता क्या है, लीचिंग फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है, लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम, इसका एक स्पेशल नाम है जी, दैट इज बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। नेम क्या है, बेयर्स प्रोसेस। अब देखो बेयर्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं,
बेयर्स प्रोसेस में हमारे पास होता है बॉक्साइट Al2O3.2H2O, ठीक है, ये क्या है बॉक्साइट। इसमें हम एडिशन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। दिस इज लीचिंग रिएजेंट फॉर, ठीक है, बेयर्स प्रोसेस, राइट, ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहता है, ठीक है, जो ये बॉक्साइट और है ये क्या है बॉक्साइट और कंटेनिंग इम्प्योरिटीज, इसमें इम्प्योरिटीज भी हैं भाई अभी, ठीक है, कंटेनिंग इम्प्योरिटीज, राइट, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इसमें से जो एल्यूमिनियम होता है उसे अपने अंदर डिसॉल्व करा लेता है, ठीक है, और क्या बना देता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जो कि एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। और इम्प्योरिटीज क्या हो जाती है जी, इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, इम्प्योरिटीज वहां पर रह जाती हैं, और जबकि जितना एल्यूमिनियम वाला पार्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड उस पार्ट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। फिर क्या होता है, अब देखो, अब डिसॉल्व फॉर्म में तो ये काम आएगा नहीं, फिर हम इसको सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि हमें सेकंड स्टेप परफॉर्म करवाना होता है, तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर की एडिशन करने से हमारे पास हमें ऑब्टेन हो जाते हैं वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से NaOH क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। पर ये, ठीक है, जो ये प्रेसिपिटेट होते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, ये भी अभी क्या होते हैं वेटेड फॉर्म में होते हैं, गीले होते हैं, तो इसे हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, अप टू 1250 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, तो यहाँ पर सारे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं और हमें मिल जाता है ड्राई एंड प्योर एल्यूमिना, ठीक है, जिसे हम फर्दर सेकंड स्टेप के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कहता है इट हेल्प्स रिमूविंग द इम्प्योरिटीज लाइक SiO2, Fe2O3 एक्सेट्रा फ्रॉम द बॉक्साइड। बिल्कुल सही है जी, क्योंकि ये रिमूव करा देगा इम्प्योरिटीज को, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि इम्प्योरिटीज को तो रिमूव करा रहा है ना, ये एल्यूमिनियम को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है, और जबकि इम्प्योरिटीज बच जा रही है ना। इट कन्वर्ट्स द और इनटू ऑक्साइड, नॉट। It reduces melting point of the ore, not. It eliminates water from bauxite, not. ठीक है, तो it helps to remove the impurities from the bauxite ore. वैसे भी देखो लीचिंग मेथड हमारे पास क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन मिनरल, ठीक है। मैलेकाइट का फॉर्मूला कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। जो है ना इस वीडियो में जितने भी ओर्स आए हैं आपको सभी के फॉर्मूले याद होने चाहिए, दीज आर इम्पोर्टेंट ओर्स, ठीक है। उसके बाद ये मैग्नेटाइट है जी, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला है दैट इज Fe3O4। ये है जिंकाइट, जिंकाइट का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, एंड गैलेना होगा जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आयरन और है और कौन सा आयरन मिनरल है, दैट इज मैग्नेटाइट, राइट। Our next question is what is the fundamental principle of froth flotation, ठीक है, ये फ्लोटेशन है जी, ठीक है। कौन सा यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल है फ्रोथ फ्लोटेशन का, देखो कहते हैं impurities and metal are have different wetting properties, बिल्कुल सही है जी, ठीक है, इनकी वेटिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इम्प्योरिटीज एंड मेटल और हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, ठीक है। देखो इसे इन दो ऑप्शन में ना ये दोनों ही करेक्ट है, जैसे कि सॉल्युबिलिटी वाला भी और ये भी। डाइवर्सिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो सल्फाइड ओर्स होते हैं वो ऑयल वाली लेयर में सॉल्युबल होते हैं, है ना, और जबकि इम्प्योरिटीज किस में होती हैं, वाटर में। बोलते ऐसे हैं, पर अगर आप एनसीईआरटी चेक करोगे तो उसमें वेटिंग प्रॉपर्टीज वहां पर मेंशन है, तो इसलिए आप ऑप्शन ए के साथ जाओगे, राइट। बट अगर ऑप्शन में वेटिंग ना हो, सॉलिबिलिटी हो, देन आप किसके साथ जाओगे, ऑप्शन बी के साथ, राइट, ठीक है। एनसीईआरटी में मेंशन होने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, डिफरेंट वेटिंग प्रॉपर्टीज, राइट। Our next question is nickel is purified by thermal decomposition of, ये हाइड्राइड है जी पहला, कहते हैं इट्स हाइड्राइड, इट्स क्लोराइड, इट्स एजाइड और इट्स कार्बोनेट, ठीक है।
तो निकल जो मेटल होता है वो हम प्योरीफाइड करते हैं बाय द कार्बोनिल, है ना, कार्बोनिल की हेल्प से करते हैं, जिसे हम मोन्स प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोन्स प्रोसेस। मोन्स प्रोसेस में क्या किया जाता है? निकल, ठीक है, ये इम्प्योर निकल है, उसका कार्बोनिल के साथ क्या बना लिया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये क्या है? कार्बोनिल। इसके साथ एक वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये क्या होता है? दिस इज वोलेटाइल इन नेचर, वोलेटाइल कंपाउंड है, वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स है। फिर इसे दोबारा से हीट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? निकल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। बट जो हमें निकल अब ऑब्टेन हुआ है वो प्योर निकल है, दोनों में ये डिफरेंस है। अदरवाइज ये लगता है यही तो हमने पहले रिएक्शन लिखी, यही बाद में लिख दी, ठीक है, पर दोनों में डिफरेंस है। ये इम्प्योर निकल है और ये वाला जो निकल है ये प्योर है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? मोन्स प्रोसेस, और आंसर क्या आ जाएगा? कार्बोनिल, ठीक है। उसके बाद है जी, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मेटल कैन बी प्योरीफाइड बाय वेन आर्कल मेथड, ठीक है। तो देखो जो वेन आर्कल मेथड है इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम इनका आयोडाइड लेते हैं, ठीक है। तो इनसे तीनों मेटल ही हमारी क्या हो सकती है? प्योरीफाई हो सकती है, टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हैफनियम, ठीक है। तो देखो इसमें ना टाइटेनियम है जो, या फिर जिरकोनियम है, इनका हम आयोडाइड बना लेते हैं, टेट्रा आयोडाइड। जैसे कि हमने जिरकोनियम के लिए लिख लेते हैं जी, रिएक्शन बाकी सभी के लिए सेम होगी। जिरकोनियम प्लस आयोडीन, आपके पास क्या बन जाएगा? जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड। अगेन ये क्या होता है? वोलेटाइल कंपाउंड होता है। अगर वोलेटाइल होगा, अगेन इसे हीट जब करेंगे तो जिरकोनियम प्लस आयोडीन यहाँ पर अलग हो जाएगा। डिफरेंस ये होगा, ये हमारे पास इम्प्योर मेटल था और अब हमारे पास क्या बनेगा? प्योर मेटल बनेगा, ठीक है। तो स्पेशली ना जो निकल के लिए प्रोसेस है उसका नाम दे दिया गया है मोन्स प्रोसेस, और जबकि इन मेटल के लिए नाम दे दिया गया है वेन आर्कल मेथड, राइट, ठीक है। तो ये थे हमारे मॉक टेस्ट 3 मेटलर्जी के क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।